हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम कहानी मीठी खीर का भाग दूसरा सुनने आए हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं इस मीठी खीर का भाग 2 आपको सुनाने वाली हूँ। रुचि तो है, ना होती तो भी मेरे जीवन यापन का यही तो साधन है। मैं स्कूल में यही सिखाती हूँ। नीला मिश्रा फिर बोली, आइए, कचौड़ी ठंडी हो गई तो मेहनत बेकार चली जाएगी। चाचा सदाशिव ने जब से तबला तानपुरा देखा था उनका चेहरा ही बदल गया था। आज रात को जो मैंने संगीत सुना वह बीच में बोल पड़ी, वह तो मैं राग बिलावल का अभ्यास कर रही थी, ऐसा नीला मिश्रा ने कहा। अरे मैं तो समझ रहा था कि रेडियो चल रहा है। जयंत से पूछिए, इससे बंद करवाने को कहा था या नहीं। माफ कीजिएगा, क्या इतना बुरा था जो आप कह रहे थे इसे बंद करवाने को। और नीला मिश्रा का चेहरा मुरझा गया। तब चाचा सदाशिव ने बोला, आप प्रशंसा भी नहीं पहचानती। यदि रेडियो समझा तो उत्कृष्ट ही रहा होगा, जरा नींद में बाधा आ गई थी बस, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। फिर उधर से नीला आंटी ने बोला। तो फिर चाचा ने इधर बात को शुरू करते हुए बोला, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैं भी थोड़ा बहुत संगीत समझता हूँ। एक के बाद एक कचौड़ियाँ खत्म करते हुए चाचा सदाशिव बातें बनाए जा रहे थे। जयंत दुखी हो रहा था। कुड़ते पूछा, चाचा जी, क्या इस तरह मकान खाली हो जाएगा जो इस तरह से आप दोस्ती यारी बनाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। वह बोले, जयंत, वह बात अलग है और यह अलग। चाचा जी बताइए भी कि हमारी रणनीति क्या है। अभी तो मैं देख समझ रहा हूँ ना जयंत, जल्दी का काम शैतान का होता है। शाम को जयंत घर लौटा तो देखा लॉन में दोनों बैठे हैं, सामने मेज पर चाय रखी है और साथ में पकौड़ियाँ। चाचा एकदम बोल उठे, नीला जी, मैं यहाँ एक खास काम से बुलाया गया हूँ। आप यह मकान छोड़ क्यों नहीं देती। वह कुछ ना समझी सी देखती रही। उत्तर देना था सो बोली, क्यों छोड़ दूं भला। क्योंकि मकान मालिक को इसकी जरूरत है, ऐसा चाचा ने कहा। नीचे का मकान क्या काफी नहीं है। होता तो भला क्यों कहते। पांडे जी ने फिर उल्टा जवाब दिया। क्या आप जानते हैं, इस मकान में मैं पिछले 20 वर्ष से रह रही हूँ, लेकिन उससे तो मकान आपका नहीं हो जाता ना। दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। चाचा के इस आक्रमण से जयंत पुलक उठा था। वह तो मैं भी जानती हूँ, पर आप भी तो सोचिए कि मैं अकेली औरत अब इस उम्र में भला इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँ। अब जयंत बोला, आंटी जी, मैं आपके लिए दूसरा मकान खोज दूं। तब आंटी ने बोला, सोचूंगी। कहते हुए वह चिंतित सी अध पी चाय छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसके अगले दिन जयंत ऑफिस से लौटा तो चाचा जी ने पर्चा दिखाते हुए कहा, जयंत तैयार हो जाओ, लगता है ऊपर वाली काफी विनोदी है। चाय का निमंत्रण भेजा है। लिखा है, कृपया नौकर के हाथ में और मेरे हाथ की पकौड़ियों का अंतर देखने और चाय पीने आप दोनों सज्जन ऊपर आ जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। चाचा जी, आपने स्वीकृति तो नहीं दे दी। और क्या करता, इसी तरह उन्हें समझाना है। वह चाय पीने साथ नहीं बैठी, प्लेट भर पकौड़ियाँ लाई तब बैठी। तब तक वह दोनों केक खाते रहे। पता चला केक भी नीला मिश्रा ने स्वयं बनाया था। जबकि चाय पी चुके थे तभी 3 लड़कियां आ गई। चाचा जी कुछ देर में नीचे आए, बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। आनंद आ गया आज। वह छात्राएं भी मान गई मुझे उनकी आंटी जी से ज्यादा ज्ञान है। जयंत को बुरा लग रहा था। खैर कोई नहीं, एक अच्छी बात यह कि कल हम लोग को भोजन का निमंत्रण उन्होंने दिया है, शायद पाक कला से प्रभावित करना चाहती है। जयंत बिल्कुल जल भुन सा उठा। पर चाचा जी जिसे शत्रु मानकर चला उसे फिर उनके यहाँ फिर नमक खाना, सॉरी मैं नमक बोल गई यहाँ पे। जयंत फिर से जल उठा और बोला, पर चाचा जी जिसे शत्रु मानकर चला उसका नमक खाना तो मुझे उचित नहीं समझ में आता। तब चाचा जी ने उन्हें समझाते हुए बोला, लेकिन बरखुरदार शत्रु के किले में घुसकर वही पटकी देना भी तो युद्ध का एक नियम होता है। भला इन चिप चीजों के बारे में तुम बचपन से कुछ नहीं जानते क्या। तुम बस देखते चलो, कुछ किए बिना मैं वापस नहीं जाने वाला। चाचा की आयु, उनकी पकी मूछों को देखकर जयंत ने धैर्य रखना उचित समझा, बल्कि उसे नीला मिश्रा पर दया आने लगी। बेचारी चिड़िया बाज के पंजे को नहीं पहचान रही है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। जयंत पूछता रहता था, चाचा जी आपका अभियान अब में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। एक दिन हवा आई और ऐसी आई कि जयंत को चारों खाने चित्त कर गई। जयंत के यहाँ फोन लग गया था। जयंत ने पहला फोन पिता को किया। जयंत ने चाचा सदाशिव को कहते सुना,
कि वह 1 सप्ताह और रुक जाओ, मैं तुम्हें निश्चित करके खबर देता हूँ। यहाँ जयंत बेटे के साथ बड़ा आनंदमय समय रहा और मैं इधर के समय को एंजॉय कर रहा हूँ। जयंत को 4 दिनों के लिए दौरे पर जाना पड़ा था। लौट कर आया तो चाचा सदाशिव ने कहा, जरा अपने पिताजी को फोन लगाना, उन्हें खबर तो दे दूं। क्या खबर है चाचा जी, पहले उन्हें बता दूं। लगता है निपटारा हो गया। जयंत ने जल्दी से फोन लगाया। चाचा बोले, मित्र वर्ग, तुम्हारा यहाँ आना कब हो पाएगा? यह बताओ तुम्हें यहाँ कब आना है? तुम कहो तो मैं तब तक रुका रहूं, बाद में ना कहना कि मैंने कोई जल्दी कर दी। जयंत के कान खड़े हुए और फिर सामान्य हो गए। उसकी कोई जरूरत नहीं, नीचे जयंत ने सब करवा लिया है, ऊपर साफ सुथरा है। मुख्य बात यह है कि नीला मिश्रा से विवाह कर उसे मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। इस तरह से तुम्हारा घर खाली हो जाएगा। अपने 26 वर्ष के जीवन में जयंत कभी इतना चकित नहीं हुआ था। सोचता बैठा रहा तो महीने भर में यह खिचड़ी नहीं, खिचड़ी कैसे कहें, खीर पकी है, खीर, और निसंदेह यह खीर बहुत ही मीठी है। दोस्तों, इस कहानी का सारांश भावार्थ आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर इस कहानी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में से शेयर कर सकते हैं। मैं आपके राय को एज ए कमेंट अच्छी तरह से लेके आपके प्रश्नों का जवाब देना जरूरी समझूंगी। दोस्तों, आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।